राहुल गांधी ने वहां साफ तौर पर कहा कि 25 लोगों के 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और जिनके पैसे माफ होते हैं वो देशभक्त कहलाते हैं। अडानी का उन्होंने नाम लिया। और अगर कोई किसान, कोई छोटा व्यापारी अपना लोन बैंक को वापस नहीं कर पाता, इंटरेस्ट नहीं दे पाता, तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। राहुल ने कहा कि इस देश में जो 90% लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। आप सम्मान की बात करते हो, मोदी जी सम्मान की बहुत बात करते हैं। आप सम्मान की बात करते हो, बिना शक्ति और धन के सम्मान का कोई मतलब नहीं। राहुल ने आज जाति जनगणना जो कल उन्होंने तेलंगाना में भी कहा था, आज उस बात को और आगे बढ़ाया है। और राहुल का अब ये जो है एक बड़ा एजेंडा है कि जाति गणना जो है वो करवा के मानेंगे। राहुल ने यहां भी कहा कि मैं जब जाति गणना की बात करता हूं तो मोदी जी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको करवा के मानूंगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि न्यायपालिका में कहां है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मीडिया में कहां है। उन्होंने एक उदाहरण और दिया कि कल दिशा की बैठक में जब रायबरेली में शामिल हुए तो उन्होंने अफसरों का परिचय पूछा और मालूम पड़ा कि इन अफसरों में कोई भी दलित पिछड़ा नहीं है। जिला रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग में कोई दलित पिछड़ा नहीं है, जबकि इनकी जो जनसंख्या है वो 70-80% के आसपास है। 70% का कोई जिला कलेक्टर में कोई प्रतिनिधि नहीं है। राहुल, देखिए आपने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक, और न केवल सुबह से लेकर शाम तक बल्कि अमेरिका तक, राहुल तो राहुल है जी। आज मोदी जी ने भी ट्रंप को बधाई दी, बाकी लोगों ने भी दी और राहुल ने भी। लेकिन राहुल ने यहां पे अपने देश के जिन गरीबों की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासियों की बात की, तो वहां पे उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए भी भारतवंशी कमला हैरिस की बात की। उसी सेम ट्वीट में उन्होंने कमला हैरिस से भी कहा कोई बात नहीं, लड़ो, आगे फिर देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हारे हुए आदमी के नाम का जिक्र तक नहीं करता कोई, लेकिन वो भारत की बेटी है। उन्होंने लिखा था कि मेरी मां 19 साल की उम्र में अकेली अमेरिका आई थी, साइंस की पढ़ाई करके। वो नेहरू का युग था, देश में साइंस का माहौल था। नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी। उस साइंटिफिक टेम्पर के माहौल में साइंस पढ़ के, बायोलॉजी में थी उसकी मदर, जीव विज्ञान में बड़ा काम किया है उन्होंने। तो वो 19 साल की उम्र में और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंची थी अकेली जी। तो कमला हैरिस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने नहीं चुना, 235 साल का करीब इतिहास हो गया उनके राष्ट्रपति चुनाव का, लेकिन 235 साल में एक भी महिला को उन्होंने नहीं चुना। और सीखना चाहिए उन्हें दक्षिण एशिया से, हमारे ईस्ट से, पूर्व से। यहां पे इंदिरा गांधी, इंडिया में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेश में शेख हसीना, श्रीलंका में भंडार नायके, ये प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। और अमेरिका में 235 साल में कोई महिला को मौका नहीं दिया, और ब्लैक को भी केवल एक दिया, बराक ओबामा को। यहां दोनों कवर हो रहे थे, महिला भी और गैर श्वेत भी, नॉन वाइट भी। लेकिन महिला सशक्तिकरण के मामले में पीछे रहे वो हमसे, लेकिन राहुल पीछे नहीं रहे। मूल मुद्दा, मूल स्वर और मूल फर्क यही है कि राहुल पीछे नहीं रहे। राहुल ने अपनी हिंदुस्तान की बेटी को मुबारकबाद दी और कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लड़ी, शाबाश, आगे फिर देखेंगे। ये बड़ी बात होती है, हारे हुए आदमी का साथ देना, उसके साथ खड़ा होना मुद्दों के ऊपर। तो राहुल जो हैं, आप चाहे जितनी उनकी आलोचना करो, मोदी के लिए उन्होंने कहा कि मोदी जी इतना बड़ा आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, बहुत बड़ा आरोप है, एक देश को बांटता है राहुल। उन्होंने जवाब दिया इसका कि मैं देश को नहीं बांटता, मैं देश के 90% लोगों को सशक्त करने की बात करता हूं। और उन्होंने ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है
इसको कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ाएगी हमें नहीं मालूम, और बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने अभी एक कुंभ के बाद में दलितों के, खासतौर से जो सफाई कर्मी थे, उनके पांव धोए। एक प्रतीकात्मक ही करते हैं वो सारे, टोकनिज्म है बीजेपी में और मोदी जी में और संघ में सारा। और बड़ा उसका प्रचार हुआ कि देखिए मोदी जी जो है सफाई कर्मचारियों के पांव धो रहे हैं, बड़ा सम्मान दे रहे हैं। राहुल ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना शक्ति और धन के सम्मान कैसा? अगर कोई भूखा आदमी है तो उसका आप सम्मान देने से काम नहीं चलेगा, उसको रोटी दो, उसको शक्ति दो, उसको धन दो, उसको अपने पांव पे खड़ा करो। तो ये राहुल है। राहुल जो है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के समाज में, हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, एक बड़ा फर्क डाल रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात इसलिए क्योंकि आज सुबह से शाम तक राहुल गांधी नजर आ रहे थे। सुबह आर्टिकल में, अगर जिन लोगों ने आर्टिकल पढ़ा हो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो